कुंभ मेले में यूं तो कई साधु संत शामिल होते हैं, लेकिन नागा साधुओं की बात ही कुछ अलग है। कहा जाता है कि नागा साधु कुंभ मेले में कब आते हैं और कब चले जाते हैं, इसका किसी को पता नहीं चलता। आखिर कौन है ये नागा साधु, कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब जाते हैं, साथ ही कैसे होती है महिला नागा साधुओं की जिंदगी, क्या वे भी पुरुष नागा साधुओं की तरह वस्त्र नहीं धारण कर सकती है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे नागा साधुओं के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। नागा साधु भारत की सनातन परंपरा का वह हिस्सा है जिन्होंने सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग करके अपने जीवन को सत्य की खोज और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। ये साधु हिमालय के गुफाओं और जंगलों में तपस्या करते हैं, पूरे साल ये दुनिया से कटे रहते हैं। नागा साधु केवल कुंभ के दौरान बाहर आते हैं। कहते हैं उनका उद्देश्य समाज को धर्म का संदेश देना और अपनी साधना को मजबूत करना है। लेकिन नागा साधु इतने रहस्यमयी क्यों हैं? वे बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं? कठिन साधनाएं करते हैं जिनमें अग्नि तपस्या और ठंडे पानी में ध्यान लगाना शामिल है। सबसे खास बात यह है कि वे पूरी तरह से निर्भय होते हैं। क्या इन साधुओं के पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या ये योग और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ चुके होते हैं? ये भी एक रहस्य है जिसे आज तक पूरी दुनिया में कोई भी समझ नहीं सका। नागा साधुओं की परंपरा हजारों साल पुरानी है। ये माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नागा साधुओं का गठन किया। उस समय भारत विदेशी आक्रमण से जूझ रहा था। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ये नागा साधु योद्धा के रूप में सामने आए। ये केवल साधु ही नहीं थे बल्कि महान योद्धा भी थे। इनके पास तलवार, भाला और धनुष चलाने की अद्भुत कला थी। वे जरूरत पड़ने पर अपनी और धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई कर सकते थे। क्या आप जानते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन है? नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को पहले एक गुरु के पास जाना पड़ता है। उसे 12 साल तक कठिन तपस्या एवं कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान साधक को इच्छाओं और शारीरिक बंधनों को तोड़ना पड़ता है। अपने परिवार, संपत्ति और नाम तक को भी त्याग देना पड़ता है। जब गुरु ये देख लेते हैं कि साधक पूरी तरह से समर्पित है, तभी उसे नागा साधु बनाया जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित कर देता है। आपने अक्सर ही नागा साधुओं को बिना कपड़ों के देखा होगा। इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सोच है। नग्नता ये दर्शाती है कि साधु ने अपनी पहचान और अहंकार को पूरी तरह से छोड़ दिया है। भभूत जो वो अपने शरीर पर लगाते हैं वो शमशान की राख होती है और यह हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है और अंत में सभी को इसी राख में मिल जाना है। भभूत लगाकर वे मृत्यु के डर को जीत चुके होने का भी संदेश देते हैं। नग्नता और भभूत के माध्यम से ये साधु बताते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य तो आत्मा की शुद्धि पाना और भगवान का ध्यान लगाना ही है। और अब अगर जाने कि नागा साधु बनते कैसे हैं, तो ये माना जाता है कि जो भी साधु बन रहा है वो धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा तथा रक्षा के लिए बन रहा है। दीक्षा के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो भी व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है वो सबसे पहले अपना श्राद्ध और पिंडदान करता है। इस प्रक्रिया में साधक स्वयं को अपने और परिवार तथा समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। इसके बाद ही उसे गुरु द्वारा नया नाम तथा नई पहचान दी जाती है। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र धारण करते भी हैं तो सिर्फ गेरुए रंग का वस्त्र वे धारण कर सकते हैं और वो भी एक वस्त्र। इससे अधिक गेरुआ वस्त्र भी नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है। भस्म ही नागा साधुओं का श्रृंगार होता है। नागा साधुओं को विभूति और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। चोटी का परित्याग करना पड़ता है। सिर के बालों को भी मुंडन करा देना होता है। नागा साधुओं को दिन तथा रात में मिलाकर केवल एक ही समय में भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांगकर किया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार होता है। अगर 7 घरों से भी भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसे भी पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का प्रयोग भी नहीं करते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गद्दी पर भी सोने की मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सो सकते हैं। ये बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर एक नागा साधु करते हैं। श्रृंगार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं प्रिय होता बल्कि नागा साधुओं को भी सजना संवरना अच्छा लगता है। फिर फर्क सिर्फ इतना है कि नागाओं का श्रृंगार आभूषण आम लोगों की श्रृंगार साधनाओं से बिल्कुल अलग होता है। भस्म नागा साधुओं को सबसे अधिक प्रिय होती है। रोजाना सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। ये भस्म भी ताजी होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है। नागा साधु अखाड़े के आश्रमों और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय और ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं।
ये थी एक नागा साधु के जीवन की पूरी कहानी। और अब बात करते हैं कि क्या महिलाएं भी बन सकती हैं नागा साधु, और कैसे होती है उनकी ज़िंदगी। क्या वे भी अन्य नागा साधुओं की तरह ही अपने शरीर पर वस्त्र धारण कर सकती हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदाय के नागा अखाड़ों को बनाते हैं। नागा में बहुत सारे वस्त्रधारी होते हैं तो बहुत से दिगंबर यानी निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। भक्ति और त्याग का प्रतीक ये महिला नागा साध्वी पूरा दिन साधना करती है। इन्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है। इसके बाद ये नित्य कर्म करने के बाद शिव जी की घोर तपस्या में लीन हो जाती हैं। दोपहर के भोजन करने के बाद ये नागा साध्वी फिर से शिव जी की साधना में लग जाती हैं। आपको पता ही होगा कि नागाओं के इष्ट देवता भगवान शंकर होते हैं, इसलिए इनका जीवन भी बिल्कुल भगवान शिव की ही तरह कठोर होता है। ये लोग हमेशा ही नशे में धुत होते हैं और चौतरफा अग्नि के सामने बैठकर साधना करते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि नागा साधु बनने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को पुरुष नागाओं की तरह ही मुंडन करवाना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना होता है कि वे अपने परिवार से दूर हो चुकी हैं और अब किसी भी बात का मोह उनमें नहीं है। आपको बता दें कि नागाओं की दुनिया में किसी भी तरीके की मोह माया की इजाज़त नहीं है। खुद को भगवान के चरणों में ये समर्पित कर चुके होते हैं। कई वर्षों की कठिन परीक्षा और त्याग के बाद ही कुछ महिलाएं ही नागा साधु बन पाती हैं। महिलाओं को सबसे पहले भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके खुद का पिंड के बाद ये साध्वी मुंडन करवा कर खुद का तर्पण करती हैं। इसके बाद ही वे अपने नए जीवन में प्रवेश करती हैं जिसमें इनका काम सिर्फ भक्ति और साधना का होता है। इन्हें 10 साल तक लगातार पुण्य ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इन सालों में साध्वियों को उनकी भक्ति और समर्पण को देख ही गुरु उन्हें दीक्षा देता है। वैसे महिला और पुरुष नागा साधुओं में केवल एक ही अंतर है कि महिला नागा साधु को खुद को पीले रंग के कपड़ों में ढकना पड़ता है, जबकि वो चाहे तो उस कपड़े का इस्तेमाल नहीं भी कर सकती है। लेकिन उन्हें कुंभ में नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उन्हें स्नान करते समय भी उस पीले रंग का कपड़ा का प्रयोग करना होता है। पीले वस्त्र ही नागा साधुओं की पहचान होती है। ये कपड़ा भी सिला हुआ नहीं होता, इसे गंती कहा जाता है। नागा साधु इस पीले गंती को धारण करके ही कुंभ में प्रवेश लेती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि किसी महिला को साध्वी बनने से पहले किसी अखाड़े की महिला साध्वी से दीक्षा लेनी होती है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ही उन्हें दीक्षा देती हैं। आपको बता दें कि महिला नागा साधु माथे पर तिलक और सिर्फ एक चोला धारण करती हैं। आमतौर पर यह चोला भगवा या सफ़ेद रंग का होता है। कुंभ में नागा साधुओं के 7 महिला नागा साध्वी भी स्नान करती हैं। इसके लिए कुंभ के मेले में शाही स्नान के लिए अलग से व्यवस्था होती है। ये सभी साधु और साध्वी कुंभ के मेले में आए हुए देशी और विदेशी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। क्या आपने भी कुंभ मेले में स्नान किया है? अगर किया है तो अपने एक्सपीरियंस हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।